कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित भक्ति पाठ को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि किस तरीके से उस पर और उसकी बेटियों पर अत्याचार होता था। जेठानियाँ दूध मलाई, जेठानियाँ और उनके बेटे दूध मलाई खाते थे और बेचारी भक्ति और उसकी बेटियों को रूखा सूखा भोजन प्राप्त होता था, इतनी मेहनत करने के पश्चात भी, जबकि उसके घर के बाकी औरतें कोई काम नहीं करती थी। तो आइए अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरत किया जा सकता, अर्थात उसकी जेठानियों ने और सास ने यह कोशिश की कि भक्तिन को उसके पति की नजरों में गिरा दिया जाए और उससे अलग कर दिया जाए, किंतु सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती, अर्थात उसकी भक्तिन की सास और जिठानियाँ जितना भी चुगली करती उसके पति से, उसके खिलाफ उसके पति का प्रेम और बढ़ता जाता। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी उस तरह की नहीं है जिस तरह की बातें उसके कान में फूंकी जाती थी। वह सच्चाई को जानता था। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, अर्थात देखिए यहाँ पर हम इस बात का समर्थन नहीं कर सकते, किसी भी हालत में समर्थन नहीं कर सकते कि औरतों पर हाथ उठाया जाए। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि उसकी जो जिठानियाँ थी अपने पतियों के द्वारा बात बात पर कूटी पीटी जाती थी, अर्थात उनको अच्छी खासी मार पड़ती थी उनके आचरण के कारण। पर उनके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई थी, यानी कभी भी हाथ नहीं उठाया था भक्तिन के पति ने। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था, यानी वह अपनी पत्नी को अच्छे से जानता था कि वह किस तरह की औरत है, इसलिए वह कभी भी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाता था, बल्कि उससे बहुत अधिक प्रेम करता था। जबकि उलट हम लोग क्या देखते हैं कि उसकी जो जिठानियाँ थी वह अपने पतियों द्वारा मारी पीटी जाती थी, जो सही नहीं है। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता कि बहुत रहा होगा। देखिएगा क्या कहती है कि वह अपनी परिश्रमी और तेजस्विनी जो पत्नी थी भक्ति, वह रोम रोम से अपने पति को प्रेम करती थी, इसलिए वह भी उससे बहुत प्रेम करता होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। जब परिस्थितियां विकट हो गईं, बातें असह्य हो गईं, अब और निवाह नहीं हो सकता था एक परिवार में, तब दोनों अलग हो गए, अर्थात भक्ति और उसका पति घर से अर्थात परिवार से अलग हो गए। अलगोजा का अर्थ होता अलग होना। तो अलगोजा कर लिया, काम वही करती थी। अब हम लोग देखेंगे भक्ति की चतुराई। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई अर्थात आम के बागीचे आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। यानी सारे घर के काम, चाहे वो घर के भीतर हो या घर के बाहर हो, खेत खलिहान यानी कृषि कार्य से लेकर बाग बगीचों की रखवाली देखभाल से लेकर गाय भैंसों सब की सेवा, उसके बाद घर का सारा काम, ये सब करने के कारण भक्ति को यह अच्छे तरीके से पता था कि कौन सी गाय भैंस दूध देती है नहीं देती है, कौन से पेड़ ज्यादा फलदार हैं, कौन सा खेत उपजाऊ है, इन सब चीजों की जानकारी भक्ति को अच्छे से थी। उसने
उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए अर्थात प्रसन्न होते हुए, बाहर से क्या देखा, ये ठीक है, कोई बात नहीं, इतना खराब, अब मेरी ही किस्मत में आया, ये गाय मेरी ही किस्मत में आई, या ये भैंस मेरी ही किस्मत में आई। जबकि भक्तिन को पता है कि वह गाय और भैंस सबसे ज़्यादा दूध देती हैं। ये पेड़ ये तो फल ही नहीं देते, चलो मेरी ही किस्मत में लिखा हुआ है, तो क्या गरीबों के साथ तो ऐसे ही होता है, दबों के साथ। यानी ऊपर से क्या दिखाया कि मैं अच्छी चीज़ों को छोड़ रही हूँ, और भीतर से वो प्रसन्न हो रही है, क्योंकि उसको पता है ये सारी चीजें जो मैं ले रही हूँ सब अच्छी है। होते हुए कुछ जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा, साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वभाव था। यानी चीजें तो जो उसने ली वो सब अच्छी थी ही, लेकिन उन दोनों के सहयोग से, दोनों के परिश्रम से वो सारी चीजें स्वर्ण के समान हुई, अर्थात उनसे ज्यादा लाभ प्राप्त होने लगा। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। अर्थात भक्ति 29 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई, अर्थात इसके पति की मृत्यु हो गई। अभी 2 बच्चियां जो भी घरौंदे से नहीं छोटी थी, घरौंदे से खेलने का मतलब है छोटी बच्चियां जो भी अपने आप को भी नहीं जानती थी, तो उन छोटी बच्चियों, एक का या बड़ी लड़की का धूमधाम से विवाह कर दिया था। तो खेलती हुई छोड़कर विदा ली। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, यानी ज्यादा आयु नहीं। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। क्यों? भक्ति सोचती है जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी बुढ़ा न गए होंगे, यानी वो क्या अभी जवान होंगे, मैं बूढ़ी हो गई और वो वहाँ पे जवान बैठे हैं, इसलिए उसे बुढ़ऊ ना कहना, उन्हें बुढ़ऊ ना कहना उनका घोर अपमान है। यदि मैं यहाँ बूढ़ी हो गई हूँ तो वो भी वहाँ बूढ़े हो गए होंगे, अगर मैं उन्हें बुढ़ऊ ना कहूँ ये उनका अपमान है, ये ऐसा भक्ति कहती है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ और जिठैतों के मुंह में पानी आ जाना भी स्वाभाविक था। यानी उसकी जो गृहस्थी थी उसमें जो समृद्धि थी उसको देखकर उसके जो जिठैत थे, जेठ थे, वे सब लालच से भर जाते थे। खाना स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयऊ, यानी अर्थात जो मेरे भाई की पत्नी को कहा जाता है, भैयऊ दूसरा घर कर रहे, यानी भक्ति जब तक दूसरा विवाह ना कर ले उसकी ये सारी संपत्ति को प्राप्त करना संभव नहीं था। पर जन्म से खोटी भक्ति इसके चकमे में आई ही नहीं, जन्म से ही तो उसने दुख पाया था। जन्म से उसने दुख पाया, कौन सा जीवन का कौन सा परिच्छेद है उसका जो सुखी है। तो जन्म लेते ही माँ मर गई, थोड़ी बड़ी हुई, गौना 9 साल की हुई, गौना करके नए ससुराल आई, पिता की मृत्यु हो गई, 29 वर्ष की अवस्था में पति की मृत्यु हो गई, तो उसे सुख मिला ही कब? तो क्या कह रहे हैं कि चकमे में नहीं आई। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपयमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी ना होए, हमार मन कुसाई तो हम दूसरा के जाब, नाही तो तुम्हार पचे की छाती पे हो रहा भूजब और राज करब, समझे रहो। अर्थात हम कुकरी बिलाई ना हुई, मैं कोई कुकुर और बिलार नहीं हूँ, हमार मन फुसाई तो हम दूसरा के जाब, यानी मेरा मन करेगा
तब मैं किसी दूसरे ने मेरा मन करेगा तो ही मैं दूसरा विवाह करूंगी, ना ही तो तुहार बचे की छाती पे हो रहा भोजबेनी, मैं तुम्हारी छाती पर बैठकर, तुम लोगों की छाती पर बैठकर हो रहा भूजूंगी और राज करूंगी। समझे रहो, मैंने समझ रहे हो? हो रहा क्या होता है? हो रहा चने को अग्नि आग में भूनकर बनाया जाता है। ये ग्रामीण इलाकों में बड़ा ही प्रिय खाद्य है मेरा भी। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के पर ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं देनी। एक सुई की नोक के बराबर भी उसने कुछ नहीं दिया। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। यानी उसने गुरु मंत्र ले लिया। कान फुकवाना मतलब गुरु मंत्र ले लेना, कंठी, गले में कंठी माला पहन लिया और जो उसके केस थे उसका मुंडन करवा दिया। और क्या निर्णय लिया कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगी, मैं अपने प्रण पर अटल रहूंगी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा, ताकि उसके बाद उसका जो दामाद है उसकी सारी संपत्ति का हकदार हो जाए। उसके जो जेठ थे किसी को भी कुछ प्राप्त ना हो, केवल उसकी बेटी और उसके दामाद को ही सारी चीजें मिले। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। अब यहाँ से उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद प्रारंभ होता है। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। अब इसे क्या कहा जाए? भाग्य का कैसा खेल है। माँ, पिता, पति और अब बेटी को भी विधवा रूप में देख ली, इतनी कम आयु। भयहू के पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जठैतों ने आशा की एक किरण देख पाई। यानी उनको भी एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। उसके जेठ और जेठैतों को क्या अभी मौका है, इसी समय भक्ति से उसकी संपत्ति हथियाई जा सकती है। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठैत, जो उसके जेठ का जो लड़का था, वह अपनी बड़ी बहन यानी भक्तिन की बड़ी लड़की से विवाह करने के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया कि मुझे यह वर पसंद नहीं है, यह तीतरबाज लड़का मुझे पसंद नहीं है। नहीं मेहनत करेगी वो, खाएगा उड़ाएगा वो, ऐसे लड़के से उसे विवाह नहीं करना है। बाहर के बहनोई का आना, यानी बाहर से अगर कोई बहनोई आए तो चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। यानी दूसरा कोई विवाह हो, कहीं दूर से अनजान लड़का आकर उससे विवाह करे, यह उनके लिए संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि तब वो संपत्ति को हड़प नहीं सकते। अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। जब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान ना मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। यानी जो उसके जेठैत थे भक्तिन के, उसके जेठ के जो लड़के थे, सबने क्या किया, कोशिश किया कि किसी ना किसी तरीके से उस तीतरबाज लड़के से भक्तिन का लड़की जो है, बड़ी लड़की, उसका विवाह करा दिया जाए। इसी सोच में सब लगे हुए थे, उपाय खोज रहे थे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी को कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर दिया।
और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे कि देखो देखो ये क्या हो रहा है, कलयुग आ गया है। इससे हमारी समाज की कौन सा रूप देखने को मिल रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, यानी उस लड़के की जब उसने अच्छे से धुनाई कर दी और कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उनके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ लेने का अनुरोध करती थी। लड़का क्या कह रहा है कि मैं लड़की के बुलावे पर भीतर गया था। लड़की क्या कह रही कि इसकी स्थिति देख लीजिए, इसके थोबड़े पर, मुंह पर, चेहरे पर जो मेरे उंगलियों के छाप है और जो डंडे के निशान हैं, यह सारी कहानी आपको बता देगी। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। यह कलयुग का प्रभाव नहीं है, यह हमारी सोच का प्रभाव है। कैसे, वह भी बता। अपमानित बालिका ने वो अच्छा स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक लड़की के बातों का कोई महत्व क्यों? यह पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को कोई दर्जा, जो अगर कहा जाए उससे कोई दर्जा प्राप्त हो नहीं है। पुरुष प्रधान समाज में हमेशा स्त्रियों को ही चरित्र पर, स्त्रियों के ही चरित्र पर लांछन लगाया जाता है, पुरुषों के चरित्र पर लांछन नहीं लगाया जाता। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हमारी व्यवस्था, कि कोई भी समाज चाहे वो पुरुष द्वारा शासित हो या स्त्री द्वारा शासित हो, सब अपने अपने सुविधाओं के अनुसार ही नियम कानून बनाते हैं। तो जब हम जानते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, तो वह कैसे अपने विरुद्ध नियम बनाएगा, यह नहीं माना जा सकता। तो हम लोग क्या देखते हैं, स्त्री को यहाँ तक की अपील कि आप इस पर दोबारा गौर करें, इसकी भी इजाजत नहीं दी जाती और एक तरफा फैसला सुना दिया जाता है कि जाई अब इन दोनों का विवाह कर देना ही उचित है। क्यों? क्योंकि यह कलयुग का दोष है, कलयुग के कारण ऐसा होता है। क्या यह कलयुग के कारण था? नहीं, यह हमारी सामाजिक व्यवस्था के कारण होता है। अपमानित बालिका ने ओठ काट कर लहू निकाल लिया और मां ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा कि यह जो गले पड़ गया हमारे संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, यानी जो यह विवाह हुआ यह सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था। यानी अब कोई और को निश्चिंत हो गया, अब तो मजे ही मजे हैं, ना पैसे की चिंता है ना किसी चीज़ की चिंता है। वो दोनों काम करेंगे और ये क्या महासे करेंगे, तीतर लड़ाएंगे, जुआ खेलेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। अब तो कोई फिक्र ही नहीं रही उन्हें। और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। जिस घर में सुख और समृद्धि यानी धन दौलत की कमी नहीं थी, धन धान्य में वृद्धि हो रही थी, इसके कारण इस लड़के अर्थात जो तीतरबाज लड़के से उसकी बेटी का विवाह हुआ, उस कलह क्लेश में संपत्ति का नाश हो गया और लगान तक देने के पैसे ना रहे। सुख से रहने की बात कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता
में सबसे बड़ा कलंक बन गया कि एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति जो अपने काम से अपने कर्म से कभी नहीं टिकता, वह इस तरह का अपमान सह जाए। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची कि अब गांव में खेती करने से गुजारा नहीं होगा, अब शहर में काम करना पड़ेगा। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ, उसकी इति अभी दूर है। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं भक्ति का शेष अंश।